बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको टेम्परेचर कंट्रोलर W1209 का यूज़ सिखाएंगे। ये जो टेम्परेचर कंट्रोलर है ये डिजिटल टेम्परेचर कंट्रोल करता है और एक लो कॉस्ट ऑप्शन है और बहुत इफ़ेक्टिव ऑप्शन है, यानी कि बड़ी कामयाबी के साथ टेम्परेचर को कंट्रोल करता है और ये कीमत के लिहाज से भी बहुत मुनासिब है। एक चीज़ का आप ख्याल रखिए कि ये जो 1209 है ये मुख्तलिफ़ क्वालिटीज़ में आता है। इसकी कोई एक स्टैंडर्ड क्वालिटी नहीं है बल्कि बहुत सी क्वालिटीज़ में आता है और मार्केट के अंदर हमारी लोकल मार्केट में ज़्यादातर इसकी जो इन्फीरियर क्वालिटी है वो सेल होती है और उसका नुकसान ये होता है कि वो ज़्यादा अरसा काम नहीं करती और बड़ी जल्दी वो जो कंट्रोलर है वो काम छोड़ जाता है। तो कंट्रोलर ख़रीदते वक्त आपने दो चीज़ों का ज़रूर ख्याल करना है। एक तो ये कि आपका जो W1209 है वो इस तरह की हार्ड पैकिंग में हो, इसको हम कहते हैं एंटी स्टैटिक पैकिंग। ये आप देख रहे हैं ब्लैक कलर की ये पैकिंग है, प्लास्टिक है, हार्ड प्लास्टिक। तो एक तो आपका कंट्रोलर इस पैकिंग में हो और दूसरा ये कि उसकी जो सेंसर लेंथ है वो 50 सेंटीमीटर्स हो। तो इन दो चीज़ों का आप ख्याल रखेंगे तो आप उम्मीद है कि अच्छी क्वालिटी का थर्मोस्टेट हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। इसमें आप ये देखिए कि ये 50 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है और ये जो जैकेट है इसकी, ये जैकेट भी वाइट कलर की है। जो घटिया क्वालिटी के आते हैं उनमें आमतौर पे जैकेट भी येलो कलर की होती है और इसका ओवरऑल जिसकी प्रिंटिंग है, इसका जो कलर है वो भी ये बता रहा है कि ये एक रिलेटिवली बेटर क्वालिटी की प्रोडक्ट है। तो ये इसका सेंसर है, टेम्परेचर का सेंसर, ये टेम्परेचर सेंस करता है। इसको हम यहाँ पे इस जैकेट के अंदर अगर प्लेस कर देंगे तो ये जॉइन हो गया। अब देखिए हमने इसको कनेक्ट कैसे करना है और इसे हमने यूज़ कैसे करना है, हम ये बताएंगे आपको। ये आपको 4 कनेक्टर्स नज़र आ रहे हैं, 1 2 3 4। तो इसमें से जो ये पहले 2 कनेक्टर्स हैं राइट साइड के, ये इसकी अपनी सप्लाई है। इस कनेक्टर के ऊपर लिखा हुआ है ग्राउंड और दूसरे के ऊपर लिखा हुआ है +12 वोल्ट, यानी कि इसको 12 वोल्ट DC की सप्लाई चाहिए इसको चलने के लिए, जिसका पॉजिटिव टर्मिनल हम ये सेकंड पॉइंट पे देंगे और नेगेटिव टर्मिनल हम फर्स्ट पॉइंट पे देंगे। जब हम इस तरह से कनेक्ट करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा। उसके बाद जो ये अगले 2 पॉइंट्स हैं K1 और K0, ये रिले के पॉइंट्स हैं। ये रिले है, ये रिले जो है ये AC या DC किसी भी किस्म के लोड को कनेक्ट कर सकती है, क्योंकि रिले का काम सिर्फ मेक ब्रेक करना है, यानी कि उसने या तो सर्किट को मेक करना है या ब्रेक करना है। जिस तरह हम स्विचिंग करते हैं कि स्विच को ऑन करना है या ऑफ़ करना है। ये जो K1 और K0 है ये रिले के पॉइंट्स हैं और रिले के पॉइंट्स में इन्होंने मेक ब्रेक करना है, यानी कि ये स्विच करना है ऑन ऑफ। तो ये चीज़ आप जहन में रखिए। अभी हम आपको इसको कनेक्ट करके दिखाते हैं। अब हम सबसे पहले इसको 12 वोल्ट की सप्लाई देते हैं DC की। ये जो 12 वोल्ट्स की हमने DC सप्लाई देनी है ये हम अडेप्टर की मदद से भी दे सकते हैं और डायरेक्ट बैटरी जो 12 वोल्ट की DC बैटरी होती है, जैसी कि बैटरी गाड़ियों में लगती है, उस तरह की बैटरी से भी हम इसको सप्लाई दे सकते हैं। तो इस वक्त हम इसको अडेप्टर से सप्लाई देंगे। हमने ये एक अडेप्टर रखा हुआ है जो 2 एम्पेयर का अडेप्टर है और इसके आगे से ये हमने पॉइंट्स जो हैं ये ट्रिम किए हुए हैं और इनको हम लगाते हैं। इसमें हम पॉजिटिव टर्मिनल दूसरे पॉइंट पे और नेगेटिव जो है वो पहले पॉइंट पे लगाएंगे। ये देखिए हमने इसको ऑन कर दिया। इसको ऑन करने से ये देखिए हमारे सामने टेम्परेचर डिस्प्ले हो गया कि इस वक्त हमारे रूम में 33 डिग्रीज़ का टेम्परेचर है और ये सेंसर जो है ये टेम्परेचर को सेंस कर रहा है। अब इसकी हमने सेटिंग किस तरह से करनी है, इसको हमने पावर की सप्लाई तो दे दी और ये ऑन हो गया। अब हमने इसकी सेटिंग करनी है। सेटिंग के लिए हम ये जो इसका 3 बटन आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पे 1 2 3, इसमें से पहले बटन को अगर हम प्रेस करके रखें तो आप देखेंगे कि इसमें मेन्यू खुल जाएगा। P0 आ गया। P0 में हमने क्या सेटिंग करनी है, इसको हम फिर दोबारा प्रेस करेंगे तो C आ गया। इसमें 2 ऑप्शंस होती हैं, या तो हम इसके ज़रिए कूलिंग कर सकते हैं या हीटिंग कर सकते हैं। तो एग इंक्यूबेटर के लिए हमने हीटिंग करनी है तो हमने दूसरा बटन प्रेस किया तो ये H हो गया, तो ये हीटिंग मोड पे चला गया। हमने इसको हीटिंग मोड पे सेट करना है। उसके बाद हम दोबारा मेन्यू में जाते हैं। ये देखिए P0। अब हम P1 पे जाएंगे। P1 पे अब पहले बटन को प्रेस किया तो ये 2.0 है। इसको हम बैकलैश कहते हैं। बैकलैश यानी कि कितना डिफरेंस के बाद सिस्टम ऑन हो। तो इंक्यूबेटर के लिए ये 2 की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। इंक्यूबेटर के लिए 2 की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। हम इसे कम करेंगे
इसको हम 0.3 पे ले आएंगे या 0.2 पे ले आएंगे। 0.3 पे हमने इसको सेट कर दिया। उसके बाद हम P2 पे गए। P2 पे ये हाई टेम्परेचर की लिमिट है, यानी कि सेटिंग के लिए हाई टेम्परेचर की लिमिट 110 बहुत ज़्यादा है। हम एग इंक्यूबेटर के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, तो इसको हम कम करके लेट से 40 कर देंगे, यानी कि ताकि गलती से भी कभी हम 40 से ज़्यादा टेम्परेचर सेट ना कर दें। उसके बाद हम P3 पे जाएंगे, तो ये लोअर टेम्परेचर की लिमिट है, -50 सेट है, ये बहुत कम है। इसको हम बढ़ाएंगे और इसको हम तकरीबन 30 पे कर देंगे। 30 कर दिया हमने इसको। उसके बाद P4 पे गए। P4 जो है ये कैलिब्रेशन के लिए है। शुरू में इसको कैलिब्रेशन की ज़रूरत नहीं होती। अगर वक्त के साथ इस्तेमाल के बाद इसके सेंसर में कोई बायस आ जाए, बायस का मतलब होता है कि इसकी वैल्यू एक्चुअल वैल्यू से डिफ़र करना शुरू हो जाए, कि आप किसी ट्रस्टेड थर्मोमीटर से चेक करें कि आपके इंक्यूबेटर का टेम्परेचर और है और आपका ये सेंसर कुछ और बता रहा है, तो उस डिफरेंस को हम कैलिब्रेशन में दूर कर सकते हैं। तो उसके लिए P4 की ऑप्शन हमारे पास मौजूद है। लेकिन जब आप न्यू W1209 इस्तेमाल कर रहे हों तो उस वक्त हमें ज़रूरत नहीं हुआ करती। तो उसके बाद हमने P4 को देख लिया, P5 को देख लेते हैं। P5 0 सेट है। P5 जो है ये डिले है, डिले, इसमें हम टाइम का डिले दे सकते हैं। ख़ास तौर पे अगर हम इसी कंट्रोलर को कूलिंग के लिए यूज़ कर रहे हों और इसके साथ हम कंप्रेसर चला रहे हों, तो फिर इसमें डिले देना बेहतर होता है, क्योंकि कंप्रेसर को एकदम झटके से ऑन करने में नुकसान का ख़तरा होता है। तो उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट वैल्यू P5 तक हम देख चुके हैं। अब ये P6 है। ये P6 जो है ये हाई टेम्परेचर अलार्म जो कि अभी ऑफ़ है, इसको हम ऑन कर लेते हैं और फिर इसको दबाते हैं तो ये 100 पे सेट है। इसको हम 40 पे ले जाते हैं। इसका फ़ायदा ये होगा कि 40 की वैल्यू अगर खुदा ना खास्ता इंक्यूबेटर यानी कि उसका टेम्परेचर 40 तक पहुंचता है तो इंक्यूबेटर रिले को ऑफ़ कर देगा, ताकि हीटर जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाए। और वो यहाँ पे भी आपके जो डिस्प्ले है इसके ऊपर भी 3 लाइनें आ जाएंगी, डैश 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 आ जाएगा, जिससे कि आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इस वक्त कंट्रोलर जो है वो अलार्म कंडीशन में चला गया है, यानी कि वो अलार्म दे रहा है कि कोई करेक्टिव मेजर लिया जाए, कुछ ठीक करने के लिए किया जाए, वरना नुकसान हो जाएगा। तो P0 से लेकर P6 तक की हमने सारी सेटिंग्स आपको बता दी। अब देखिए एक चीज़ रह गई कि जो कंट्रोल टेम्परेचर है, कि इस कंट्रोलर को हम वो सेट पॉइंट क्या दे रहे हैं जिस पे इसने टेम्परेचर को कंट्रोल करना है। तो उसके लिए हम ये पहला बटन प्रेस करते हैं, प्रेस करके छोड़ देते हैं। ये देखिए 28, इस वक्त ये बाय डिफ़ॉल्ट 28 पे है। 28 बहुत कम टेम्परेचर है। इसे हम बढ़ाते हैं और बढ़ा के हम इसको 37, इसको हम बढ़ाकर 37.8 पे हम इसको सेट कर देते हैं। अब हमने 37.8 पे सेट कर दिया। आप देखिए रेड लाइट ऑन है। इस रेड लाइट के ऑन होने का मतलब ये है कि ये रिले जो है इसने इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला दिया, यानी कि इसके साथ अगर हीटर लगा होता तो इस वक्त हीटर ऑन होता। अब हम आपको बताते हैं कि आपने ये कनेक्शन किस तरह से करने हैं, यानी कि यहाँ पे जो हीटर आपने कनेक्ट करना है वो किस तरह से करना है। बाज़ लोगों को मिसकंसेप्शन होती है कि शायद ये 2 पॉइंट्स हैं तो इनमें पावर आ रही है कि हम हीटर की 2 लाइनों को इसके साथ कनेक्ट कर देंगे तो हीटर ऑन ऑफ होगा। ऐसा नहीं है। ये जो 2 पॉइंट्स हैं ये बेसिकली रिले के पॉइंट्स हैं जिनका काम स्विच करना है, स्विच, यानी कि ये मेक ब्रेक करते हैं। वो कैसे, मैं उसको आपको मिसाल से समझाता हूँ। ये देखिए, ये हमारे पास होल्डर में एक बल्ब लगा हुआ है। आप फ़र्ज़ कर लीजिए कि ये हमारा हीटर है। बहुत से लोग बल्ब्स को हीटर के तौर पे यूज़ करते हैं, लेकिन हम उसको पसंद नहीं करते, कंडेम करते हैं। हम कहते हैं कि आपको हीटर ही यूज़ करना चाहिए और ख़ास तौर पे हीटर वायर यूज़ करनी चाहिए, जो कि हम आपको किसी और लेक्चर में दिखाएंगे भी और समझाएंगे भी कि हीटर वायर आपने किस तरह से यूज़ करनी है। लेकिन इस वक्त सिर्फ आपको मिसाल देने के लिए ये होल्डर में बल्ब रखा गया है, ताकि आपको पता चले कि आपने इसके ज़रिए कैसे कंट्रोल करना है अपने हीटर को। तो आप फ़र्ज़ कर लीजिए कि ये आपका हीटर है। इस हीटर को अगर आप डायरेक्ट बिजली का सोर्स दे देंगे 220 वोल्ट का, तो ये देखिए लाइट ऑन हो गई। अब अगर ये लाइट ऑन हो गई और ये डायरेक्ट आपने इसको 220 का सोर्स दिया हुआ है तो ये मुसलसल ऑन रहेगी, तो ऑफ़ होगी नहीं। अब अगर आप इसको ऑफ़ भी करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा आपको, ये जो 2 तारें इसकी आ रही हैं इनके अंदर कोई स्विच लगाना पड़ेगा, किसी एक तार में स्विच लगाना पड़ेगा और उसको ऑन ऑफ़ करने से ये बल्ब ऑन और ऑफ़ होगा।
तो वो जो आप इन दो तारों में से किसी एक तार में स्विच लगाते हैं, बुनियादी तौर पे वही स्विच है जो कि K0 और K1 है। हम आपको ये लगा कर दिखाते हैं। ये देखिए, इसके लिए करना क्या है, इसके लिए करना ये है कि ये जो दो तारें आपके पास आ रही हैं, दो तारें जो पीछे से आपके लोड की तरफ दो तारें आ रही हैं, उनमें से किसी एक तार को आप बीच में से कट कर दें। ये लिए हमने इस तार को कट कर दिया। जब हमने इस तार को कट किया तो इसके दो सिरे बन गए। तो इन दो सिरों को आप ऊपर से छील लें ताकि इसमें से मेटल बाहर निकल आए, कॉपर वायर जो है वो बाहर निकल आए। ये देखिए, यानी कि अब ये जो दो तारें हमने बाहर निकालनी, ये जब मिल जाएंगी और पीछे से कनेक्शन लगा होगा तो ये बल्ब ऑन हो जाएगा, और अगर ये अलग हो जाएंगी तो ये बल्ब बंद हो जाएगा। और अब ये जो दो तारें हैं, इन दो तारों को हमने इस कंट्रोलर के अंदर K0 और K1 में लगा देना। ये देखिए आपके सामने, अब इन दो तारों को हम K0 और K1 में कनेक्ट कर देंगे। एक को मैंने K1 में लगा दिया, और दूसरी तार को मैंने K0 में लगा दिया। अब मेरी वायरिंग जो है वो मुकम्मल हो चुकी है। अब आप देखिए कि मैं अब ये जब बल्ब का स्विच लगाऊंगा तो ये बल्ब ऑन हो जाएगा। बल्ब ऑन हो गया इसलिए कि ये रेड लाइट भी ऑन है, ये रेड लाइट भी ऑन है, तो ये बल्ब ऑन हो गया। अब मुझे या तो इसको हीट करना है कि मैं इसको इतना हीट करूं कि ये 37.8 से ऊपर चला जाए तो ये बल्ब बंद हो जाएगा, लेकिन ज़्यादा बेहतर ये है कि मैं सेट पॉइंट को नीचे ले आऊँ ताकि आसानी से मैं आपको समझा सकूँ। ये देखिए, मैं सेट पॉइंट को नीचे ले आता हूँ और सेट पॉइंट को मैं ले आता हूँ 34 पे। मैं 34 पे ले आया सेट पॉइंट को, और इस वक्त टेम्परेचर है 33.6। यानी कि अगर अब मैं इसको अगर थोड़ा सा रब करूं जिससे कि इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, तो आप देखेंगे कि 34 पे जाके लाइट बंद हो गई। 34 पे ये लाइट बंद हो गई। यानी कि इसने क्या किया, इस कंट्रोलर ने इस लोड की स्विचिंग की। यानी कि ये दो K0 और K1 के पॉइंट्स हैं, ये पावर का सोर्स नहीं है, इसके लिए ये स्विचिंग कर रहे हैं। अब आप देखेंगे कि ये 33.7 पे जाके ये बल्ब फिर से ऑन हो जाएगा, क्योंकि हमने जो P1 था उसमें बैकलैश के लिए 0.3 की वैल्यू दी थी, तो 0.3 की डिफरेंस पे जाके ये फिर ऑन हो गया। देखिए 33.7 पे ये फिर ऑन हो गया। अब मैं अगर इसको फिर रब करूं तो आप ये देखेंगे कि 34 पे जाके फिर बंद हो गया। तो इस तरह से आप अपने हीटर को कंट्रोल करेंगे इस थर्मोस्टेट के ज़रिए। यानी कि कोई भी आपका हीटर हो, वो चाहे AC हो चाहे DC हो, यानी कि इस वक्त तो ये मैंने AC लोड लगाया हुआ है, इसी की जगह अगर ये DC लोड भी होता तो इन्हीं दो पॉइंट्स पे लग के उसकी भी स्विचिंग इसी अंदाज में होती। यानी कि W1209 खुद 12 वोल्ट DC पे चलता है, और हमने देखा कि ये 12 वोल्ट और ये ग्राउंड यहाँ पे हम इसको कनेक्ट करते हैं, और उसके बाद जो K1 और K0 है उसके ऊपर हम लोड को कनेक्ट करते हैं, K0 और K1 को, और उसके ज़रिए से हम लोड को कंट्रोल करते हैं, और वो टेम्परेचर के ज़रिए से होता है। यानी कि जो सेट पॉइंट की वैल्यू होगी उसके हिसाब से हीटर ऑन या ऑफ़ होगा। तो इस तरह हमने आज आपको टेम्परेचर कंट्रोलर का इस्तेमाल सिखा दिया और उसकी तमाम तर तफसीलात सिखा दी, और हम उम्मीद करते हैं कि अब आप बड़ी कामयाबी के साथ इस कंट्रोल किट को यूज़ करके अपने इंक्यूबेटर्स का टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।